नरगिस दत्त और स्टीव जॉब्स, इन दोनों का नाम आपने सुना ही होगा। इन दोनों की मौत पैनक्रियाटिक कैंसर से हुई। अब हम और आप ब्लड कैंसर, लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। लेकिन आपको बता दें कि पैनक्रियाटिक कैंसर बहुत ही खतरनाक है। पैनक्रियाज शरीर में बहुत ही काम की चीज है। पैनक्रियाज पेट का एक हिस्सा है जो निचले हिस्से में रहता है। इसमें एंजाइम्स होते हैं जो पाचन में आपकी मदद करते हैं। ये एक तरह का जूस प्रोड्यूस करते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में शरीर की मदद करता है। इसके अलावा ये हार्मोन पैदा करता है जो ब्लड शुगर और इंसुलिन को नियंत्रित करता है। हालांकि पैनक्रियाज के कैंसर का निदान यानी इलाज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके सिम्टम्स तुरंत नहीं दिखते और जब दिखने शुरू होते हैं तो कैंसर लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है। पैनक्रियाज इन्फेक्शन होने पर तेजी से फैलता है और कुछ जटिल परिस्थितियों में इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। पैनक्रियाज के कैंसर का सटीक इलाज होने के बाद डॉक्टर इसका इलाज करते हैं। आमतौर पर कैंसर कई तरह के होते हैं, लेकिन इनमें पैनक्रियाटिक कैंसर बहुत खतरनाक और लाइलाज बीमारी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में पूरी दुनिया में पैनक्रियाटिक कैंसर के लगभग 5 लाख केस देखने को मिले, जिसमें लगभग 4.70 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। ग्लोबल लेवल पर साल 2020 में आए पैनक्रियाटिक कैंसर के कुल केसेस में लगभग 90% मॉर्टेलिटी रेट दर्ज किया गया। इसके साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की ओर से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें बताया गया कि अमेरिका में साल 2023 में अब तक पैनक्रियाटिक कैंसर के कुल 64,050 केस देखने को मिले हैं, जिसमें 50,550 लोगों की मौत हो गई। पैनक्रियाटिक कैंसर के ये आंकड़े बताते हैं कि ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और सही समय पर इसके लक्षण समझना और इसका इलाज करना बेहद जरूरी है। क्या होता है पैनक्रियाटिक कैंसर? दोस्तों, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग पैनक्रियाटिक कैंसर तब शुरू होता है जब पैनक्रियाज में असामान्य कोशिकाएं बढ़ने लगती है और नियंत्रण से बाहर होकर विभाजित हो जाती है, जिसके बाद ये एक ट्यूमर का रूप लेती है। पैनक्रियाटिक कैंसर मेनली पैनक्रियाज में होने वाला कैंसर है। पैनक्रियाज एक तरह की ग्रंथि होती है, यानी ग्लैंड है, जो व्यक्ति के शरीर में एंजाइम बनाती है और डाइजेशन में हेल्प करती है। इसके साथ ही शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी पैनक्रियाज अहम भूमिका निभाता है। पैनक्रियाटिक कैंसर को आसान भाषा में समझाते हैं। दोस्तों, पैनक्रियाज जैसे अंग मूल रूप से कोशिकाओं से बने होते हैं। एक आम प्रोसेस में शरीर की कोशिकाएं डिवाइड होकर कई नई कोशिकाएं बनाती रहती है, क्योंकि हमारे शरीर को उनकी जरूरत होती है। वहीं जब कोशिकाएं पुरानी हो जाती है तो वे मर जाती है और नई कोशिकाएं उनकी जगह ले लेती है। लेकिन हर बार ये प्रक्रिया सही तरीके से नहीं चलती और कभी कभी ये प्रोसेस बीच में टूट भी जाता है, जिसके कारण नई कोशिकाएं बनती ही रहती है, जबकि उनकी जरूरत ही नहीं होती। वहीं जिसके बाद ये अतिरिक्त कोशिकाएं इकट्ठी होती रहती है और धीरे धीरे टिश्यूज का एक ग्रुप बना लेती है, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। कुछ ट्यूमर अबनॉर्मल जरूर होते हैं, लेकिन शरीर के दूसरे भागों पर अटैक नहीं करते। लेकिन वहीं कुछ घातक और खतरनाक ट्यूमर शरीर के दूसरे अंगों में भी फैल जाते हैं, जिसे कैंसर कहा जाता है। पैनक्रियाज में होने वाली इसी प्रक्रिया को पैनक्रियाटिक कैंसर कहते हैं। आइए जानते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर कितने टाइप के होते हैं। पहला, एक्सोक्राइन ट्यूमर्स। ये पैनक्रियाज का वो कैंसर है जो एक्सोक्राइन सेल से बनता है। एक्सोक्राइन ग्रंथियां और नालिकाओं को बनाने का काम करती है। एक्सोक्राइन ग्रंथि एंजाइम को स्टोर करने का काम करती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और एसिड को तोड़ने में हेल्प करता है। दूसरा है दोस्तों एंडोक्राइन ट्यूमर। इस प्रकार का ट्यूमर नॉर्मली बहुत ज्यादा सौम्य यानी कि उतना ज्यादा अटैकफुल नहीं होता। एंडोक्राइन ट्यूमर बहुत कम लोगों को होते हैं। आपको बता दें कि ये हार्मोन बनाने वाली कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और इन्हीं ट्यूमर को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर भी कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर के लक्षणों के बारे में। पहला है पेट में दर्द। दोस्तों, इसमें पेशेंट को आमतौर पर पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, जो धीरे धीरे बढ़ता है और अधिक समय के साथ काफी सीरियस हो सकता है। दूसरा, खाने पीने में दिक्कत। पीड़ित मरीजों को खाने पीने में विशेष दिक्कतों जैसे भूख न लगना, खाना खाने में इंटरेस्ट न होना जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।
तीसरा, अचानक वजन में कमी। बहुत सारे पैनक्रियाटिक कैंसर के मरीजों में अचानक बिना किसी वजह के वजन में कमी होना भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। चौथा, पाचन संबंधी समस्याएं। पैनक्रियाटिक एंजाइमों की इसमें कमी हो सकती है, जिसके कारण खाना सही ढंग से नहीं पचता। लंबे समय तक पाचन संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है। पांचवा, छाती में दर्द या सांस लेने में कठिनाई। कई मरीजों को पैनक्रियाटिक कैंसर के कारण छाती में दर्द या सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। छठवां, जॉन्डिस या पीलिया। पैनक्रियाटिक कैंसर की सिचुएशन में पीलिया एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। पीलिया के कारण इंसान की स्किन और आंखों में पीलापन हो सकता है। दोस्तों, पैनक्रियास की सेल्स यानी कोशिकाओं को हर समय हाइड्रेट रहने की जरूरत होती है। जब आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब भी इसके नुकसान होते हैं। ऐसे में आपको हर दिन 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। खीरा, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, पालक, सैलेड, मूली, टमाटर जैसी चीज़ों में से किसी का भी सेवन आप कर सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ज़्यादा चाय, कॉफ़ी पीने से बचें। अल्कोहल और धूम्रपान से दूर रहे। इन सब चीज़ों से दूर रह करके और इन खाने की चीज़ों को अपने डाइट में ऐड कर आप पैनक्रियाटिक कैंसर से बच सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।